गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इन शॉर्ट I will tell you, you have read the simple definition given in the start was that the democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. This definition is not sufficient or adequate unless we add the above four features discussed above. हमने 4 फीचर्स जो डिस्कस किए हैं डेमोक्रेसी के, जब तक उनको हम ऐड नहीं करेंगे ये डिफिनीशन पूरी नहीं होगी कि जनता जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। दिस इज नॉट सफिशिएंट। अब वो चारों जो इनके फीचर्स थे, वो पहला था रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। फेयर होना चाहिए कि जो सरकार है वो बदल सकती है। 1 नेशन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। चौथा फीचर था कि गवर्नमेंट जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होना चाहिए एंड देयर शुड बी सिटीजन राइट। ये 4 चीज़ें आपने पढ़ी। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि वाई डेमोक्रेसी, वाई वी वांट डेमोक्रेसी। एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, चेक योर प्रोग्रेस, जो भी आपने पढ़ा है इसको आप अपने से मैचिंग करेंगे। यहाँ दिया हुआ है जो फीचर्स आप 4 पढ़े हुए हैं उन्हीं में से ये मैच करना है। जैसे किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या शो करता है? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो इसी तरह से जो 4 फीचर आप पढ़े हैं उनको मैच करना है। नाउ आई विल टेक द व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी। पूरा आर्गुमेंट हो गया कि डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन हम डेमोक्रेसी चाहते क्यों हैं। कोई भी चीज़ जब हम चाहते हैं उस पर हम डिबेट करते हैं, उसकी मेरिट और डीमेरिट्स पर, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। जैसे यहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बट इवन 70 साल से, बट देयर इज मच पॉवर्टी इन द कंट्री। 70 सालों से डेमोक्रेसी है फिर भी पॉवर्टी है। तो डिस्कशन में दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कारण है, या वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी। तो डिस्कशन है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी चॉइस इन स्टेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट बदलती रहती है, करप्शन होता है, हिपोक्रेसी होती है, मतलब डिसीट, धोखा देना, डबल डीलिंग, दिखता कुछ है करते कुछ है, लगता है बहुत बड़े समाज सेवक हैं लेकिन अंदर जो है उनके करप्शन भरा हुआ है। पॉलिटिशियंस फाइट करते हैं, हु केयर्स फॉर द कंट्री, कंट्री की चिंता किसको है, उनको अपनी जेब भरने की चिंता है। तो इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये सब सारी चीज़ें हैं तो हम क्यों न ब्रिटिश रूल को ही पुनः एडॉप्ट कर लें। तो फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हमें ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जिसको चिंता न हो इलेक्शन की या पार्लियामेंट की, उसकी सरकार रहे या न रहे। ही शुड बी ऑनेस्ट और उसी को सत्ता सौंप दी जाए। ही कैन एलोन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री,
वो अकेले ही गरीबी और भ्रष्टाचार हटा सकता है। दूसरा फिर कहता है कि ये तो वैसे ही हुआ जैसे डिक्टेटरशिप है, क्योंकि जो भी डिक्टेटर होता है ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली। फिर दूसरा कहता है कि इसका मतलब कि वो व्यक्ति ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए लीडर। तो तीसरे ने कहा कि इसका मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो रियल डेमोक्रेसी की विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप। आइडियल डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप से क्लियर कर रहे हो कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो करप्ट न हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, उसके हाथों में सत्ता सौंप दी जाए। वो देश को आगे बढ़ा सकता है, पॉवर्टी खत्म कर सकता है और करप्शन खत्म कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो डिक्टेटर हो जाता है वो फिर अपनी ही सोचता है, मनमानी करना शुरू कर देता है। अब हम बात करेंगे आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या डीमेरिट्स हैं, क्या कमियां हैं? तो कमी नंबर 1 है कि इसमें इनस्टेबिलिटी होती है, बराबर गवर्नमेंट बदलती रहती है। दूसरा है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी, सब पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले करते रहते हैं। तीसरा है कि इसमें बहुत से लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, सबकी राय लेनी पड़ती है डेमोक्रेसी में, जिससे इसमें काफ़ी डिले हो जाता है कोई कार्य करने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्टेड लीडर्स वो बाहर के भी हो सकते हैं, दे डू नॉट नो कि पब्लिक की को चाहिए क्या, और इस तरह से वो डिसीजन नहीं ले पाते। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन होता है तो वहाँ पर करप्शन शुरू हो जाता है, पैसे का बात शुरू हो जाती है, वोटर्स को खरीदने लगते हैं। इस तरह से एक तो ऑर्डिनरी पीपुल को पता नहीं है उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये सब डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सल्यूशन कि डेमोक्रेसी हमारे देश में हो जाएगी, सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। डेमोक्रेसी आ जाएगी तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी जो है इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट कैन नॉट गिव गारंटी, ये गारंटी नहीं दे सकता। फिर इसमें गलतियां हो सकती हैं, पीपुल में डू मिस्टेक, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं, सारे लोगों का इकट्ठा होना मुश्किल होता है। तो कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट में भाग लेते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है। जैसे आप मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है, आपको एडमिशन लेना है किसी स्कूल में, तो आप क्या करते हो? वाई यू शुड टेक एडमिशन इन स्कूल। पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है, तो आप क्या करोगे? मेरिट और डीमेरिट को देखोगे कि फला स्कूल में क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में आप देखोगे वहाँ की डिसिप्लिन कैसी है, लड़के अनुशासित हैं कि नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप देखोगे, टूर जाता है कि नहीं,
फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं कि नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल डे, गेम्स होता है कि नहीं, फील्ड है कि नहीं, फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, मैथ लैब, स्मार्ट क्लास, ये सब हैं कि नहीं हैं। हैं तो वर्किंग कंडीशन में हैं या केवल दिखाने के लिए हैं। फेयर एग्ज़ाम होता है कि नहीं, पार्शियलिटी तो नहीं होती है कि प्रिंसिपल का लड़का है ज़्यादा नंबर मिल गया, टीचर्स फैमिलियर तो नहीं बच्चों से हैं। फिर सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास में होता है किताबी ज्ञान से अलावा जो चीज़ें छात्र को प्रोवाइड की जाती हैं जिससे उसका मानसिक शारीरिक विकास हो, आगे चल कर के वो किसी भी कंपटीशन में को कंप्लीट कर सके, ये सब सुविधाएं हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा बच्चे को, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी कोई व्यवस्था है कि नहीं स्कूल में है, क्या उनके फ्री कोचिंग की व्यवस्था है कि नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हो और डीमेरिट्स में यही चीज़ें आती हैं कि कंप्यूटर तो फीस ले रहे हैं, चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर केवल दिखाने के लिए है, एक कंप्यूटर रखा है, बच्चे को कोई नॉलेज नहीं है, वो हैंडलिंग नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीज़ें दिखाने की कुछ और हैं, एक्चुअल स्थिति कुछ और है। जैसे मान लो आप TDMC स्कूल में एडमिशन लिए हो, तो आपको खेलने की सुविधा मिलती कि नहीं, प्लेग्राउंड है कि नहीं, आप लैब में जाते हो तो आप कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर हैंडल करते हो कि नहीं। इसी तरह से स्कूल में आपकी पढ़ाई को, टीचर को देखने वाला कोई है कि नहीं है, आपको सारी शिक्षा मिलती है कि नहीं है, प्रेयर नाम के लिए होता है या प्रेयर की तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके ही स्कूल का चॉइस करते हो। आप TDMC स्कूल में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम है, सारे स्कूल कहते हैं हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है, लेकिन केवल स्कूल के बाहर लिखा हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं है। द स्टूडेंट्स कांट स्पीक इवन ए सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। आप भी पढ़ते हो यहाँ, आपको मालूम है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर एनुअल फंक्शन हुआ था, अटेंडम विदाउट एनी तैयारी, कि आपसे खुद चेयरमैन ने बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस बोलते गए, आप ट्रांसलेशन करते गए। तो ये सब एक दिन का काम नहीं है, ये डिपेंड करता है स्कूल का माहौल कैसा है। स्कूल तो सब हैं, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी चल रही है, सब डेमोक्रेसी अपने देश में दिखाना चाहते हैं। जैसे चाइना में फेमिनिन माने सूखा अकाल आया हुआ था, और ये सूखा अकाल से 3 करोड़ लोग मरे थे, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन पार्टी नहीं है जो जनता का ध्यान केंद्र तक पहुँचावे, और इस तरह से 3 करोड़ लोग जो है वहाँ पर मर गए थे। तो कहीं कहीं पर जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में क्या है, यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, जैसे ये कार्टून, ये डिक्टेटर है, बट ये शो करता है कि मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है, मैं जनता की सेवा करता हूँ, जनता जो कहती है वही करता हूँ। तो इसने अपने जैकेट में देखिए इसके कंकाल को बंद कर रखा है जिससे दिखाई न पड़े। तो आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए? अगर डेमोक्रेसी के चारों फीचर्स जो आपने पढ़े हैं फर्स्ट वीडियो में, अगर वो चीज़ है, रियल में है, तब तो डेमोक्रेसी सही है। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है। एन अपोजिशन पार्टी एंड ए प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर ये होता तो वहाँ पर फेमिनिन में सूखा अकाल में इतने लोग ना मरते। लेकिन वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी इज जस्ट फॉर शो, दिखावे की चीज़ है। जनता को क्या चाहिए उनसे नहीं मतलब है। कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपुल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द विशेस ऑफ द पीपुल हु रूल्स। जो रूल कर रहे हैं उनके विश पर है कि वो जनता के लिए क्या करेंगे। अगर रूलर का विश नहीं है, ही विल डू नथिंग फॉर द पीपुल। तो इस तरह से एक निष्कर्ष निकल के आया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जनता की हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है, इसलिए डेमोक्रेसी अच्छी है। पहला पॉइंट निकल के आया। डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन होता है, डिस्कशन होता है। अपोजिशन पार्टी हैं उनसे भी डिस्कस होता है सारी चीज़ें, और डिस्कशन मीटिंग्स के बाद कोई चीज़ जो है लागू होती है। 10 उस डेमोक्रेसी में इम्प्रूवमेंट्स होता है, क्वालिटी होती है। 10 डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे अच्छे डिसीजन जो है सामने आते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया 10 डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन निकल के आता है, जब 4 लोगों से हम सलाह करेंगे, अपोजिशन से भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे कि भाई ये करना है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा। नेक्स्ट आप देखिए नंबर 3 पॉइंट। थर्ड, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी डिफरेंस हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, बैठ करके डिस्कस करो, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। हमारे देश में अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी है। यहाँ लोग डिफरेंट रीजन से हैं, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is a permanent winner, no one is permanent loser. आज कोई सत्ता में है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, अपोजिशन अच्छा है, वो आ सकता है सत्ता में। तो हमारे यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुल्ली in a diverse country like India. डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। इतनी विभिन्नता में एकता का एक उदाहरण है हमारा देश। तो दी 3 आर्गुमेंट्स which I have discussed just now were about the effect of democracy on the quality of government and social life. इससे गवर्नमेंट की क्वालिटी और सोशल लाइफ में सुधार होता है। नेक्स्ट आप देखें
Democracy enhances the dignity of citizen. Democracy is based upon the principle of political qualities, equality. All the parties are equal, all whether it is in the power or it is in the opposition. They will sit together, they will discuss on a problem, then that problem will be solved. This is the fifth point कि इसमें अगर गवर्नमेंट से गलतियां हुई तो सुधारी जा सकती हैं, और गवर्नमेंट अगर अपनी गलतियों को सुधार नहीं रही है तो जनता उसको हटा देगी। तो मिस्टेक्स को सुधारने का मौका भी मिलता है डेमोक्रेसी में। हमारे यहाँ चाहे पुअर पर्सन हो, पढ़ा लिखा न हो, या रिच पर्सन हो, पढ़ा लिखा हो, सबकी वैल्यू एक होती है। वन वोट, वन नेशन, वन वैल्यू। तो पांचवा पॉइंट हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक चीज आपको और बता दें कि जो वार्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, दे टेक प्लेस ओनली व्हेन वन ऑफ द टू गवर्नमेंट इज नॉन डेमोक्रेटिक। दो देशों में अगर लड़ाई हो रही है, एक अगर नॉन डेमोक्रेटिक है, दूसरा डेमोक्रेटिक है, तभी लड़ाई होगी। अगर दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक हैं, उनमें वार कभी नहीं होगा। इस तरह से डेमोक्रेसीज टेक डिसीजंस इन सच ए वे दैट इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ वार। तो डेमोक्रेसी से वार्स की संभावना बहुत कम होती है। तो अभी तक आपने देखा डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई वी वांट डेमोक्रेसी। नाउ the broader meaning of democracy. What is the broader meaning of democracy? Democracy जो है, it is a form of government. It is a form of government. A majority, पूरे गवर्नमेंट के लोग किसी डिसीजन मेकिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। They will take decision on behalf of all people. तो इस तरह से डिसीजन जो होता है उनके प्रतिनिधि के द्वारा लिया जाता है। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी, यहाँ आपको एक कार्टून दिख रहा है, आप देखिए ये कार्टून, दिस कार्टून R.K. लक्ष्मण का नाम आपने सुना होगा। जब हमारे 50 साल इंडिपेंडेंस के हो गए थे तब एक कार्टून निकला था। तो आप देखिए डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं, इनके सारे के स्लोगन्स हैं यूनिटी, डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन। यहाँ देखिए नाउ वी आर डिटरमिन्ड to remove poverty, provide drinking water, shelter, food, school. ये सब they are the representative of the people who are raising such points. This is called the democracy. ऐसा नहीं कि जो राजा है, हमने आपको बताया डिक्टेटर होता है, राजतंत्र होता है, तानाशाही होती है और प्रजातंत्र होता है। तो प्रजातंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। यू कैन सी डेमोक्रेसी एवरीवेयर। आपको
डेमोक्रेसी फैमिली में दिखाई पड़ेगी। फैमिली में डेमोक्रेसी सबका ओपिनियन लेकर के कोई राय बात से कार्य होता है। इसी तरह से कोई फैक्ट्री है, कोई फर्म है, और वो भी वहाँ डेमोक्रेटिक पैटर्न पर ही काम करता है तो सफल होता है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी को हम अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में, ट्रू डेमोक्रेसी में, विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। कोई बिस्तर पर भूखा न जाए, दैट इज द रियल डेमोक्रेसी। और जितने भी सिटीजन हैं, दे शुड प्ले रोल इन डिसीजन मेकिंग। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव to vote, basic education, they should get equal resources and lot of commitment। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी गांव में भी देखने को मिलती है। इन द विलेज, अगर आप देखिए विलेज में ग्राम सभा होती है, सब लोग बैठते हैं और बैठ करके पूरे गांव का कोई मैटर हो उसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह से फैमिली में होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, हर जगह डेमोक्रेसी की वैल्यू होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी इज नॉट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी ये स्ट्रेंथ होता है। फेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर डू। शासक क्या कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, बट मेनली ऑन व्हाट वी डू एज ए सिटीजन। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। तो इस तरह से हमने काफ़ी डिस्कशन किया डेमोक्रेसी के ऊपर, इसके फीचर्स क्या होने चाहिए। दुनिया के अलग अलग देशों में जो डेमोक्रेसी दिखाना चाहते हैं लेकिन डेमोक्रेट हैं नहीं, उनके उदाहरण आपने देखे। पाकिस्तान के उदाहरण देखे, चाइना के उदाहरण देखे, ब्राज़ील के उदाहरण देखे। तो इन सब उदाहरणों से आपका फंडा क्लियर हो गया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। कोई भी पब्लिक भूखी न रहे। पब्लिक की जो आवश्यकताएं हैं वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमारे परिवार में इसको ये चीज़ चाहिए, उसकी ये डिमांड है, अगर ये हो जाए तो सुखी हो जाएगा। तो इस तरह की भावना जिस गवर्नमेंट में होती है वही डेमोक्रेटिक है, जिसको प्रजा चुनती है। अच्छा काम न करने पर प्रजा हटा सकती है। जिसको जनता चुनती है उसको डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए। आपने देखा अपने देश में जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय, उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचारी को ख़त्म कर दूंगा। तो द रूलर शुड बी लाइक ए चौकीदार। मेरी समझ से आपको ये डेमोक्रेसी के बारे में सारी जानकारी हो गई है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, इसको आप पढ़ करके, वेरी सिंपल एक्सरसाइज हैं, इसको आप हल करिए, बुक में ही हल कर लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसमें जो फीचर्स वगैरह आप पढ़े हैं उसी के ऊपर यहाँ पर एक्सरसाइज है। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। योर फंडा शुड बी क्लियर।
यहाँ जैसे है डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस दैन अदर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। बिल्कुल सही है, ये वन ऑफ द फीचर है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए। तो इसको आप पढ़ते जाइए, टिक करते जाइए जो भी चीज़ से पूछी गई है। इस तरह से आपका ये लेसन 1 डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की डिफिनीशन और हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। केवल डिफिनीशन दे देने से डेमोक्रेसी की नहीं हो जाती। मुझे उम्मीद है आप डेमोक्रेसी के बारे में पूरी जानकारी हो गई है। थैंक यू वेरी मच।